Hello बच्चों, let us read the question first. In the questions, two statements are given as statement 1 and statement 2. Statement 1 2 दी गई है, हमें बताना है if both statement 1 and 2 are correct, if both statement 1 and 2 are incorrect, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect, or statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. Statement 1 बोल रही है entry or exit of ions to and from the symplast can be done passively. Statement 2 बोल रही है radioisotopic studies of mineral elements substantiate the view that they are actively प्रेजेंट इन xylem sap. हमें बताना है, और यहाँ पर की कॉन्सेप्ट जो यूज किया जाएगा दैट विल बी एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स इन प्लांट्स. एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स की बात हो रही है? कभी मिनरल्स जो हो गए जितने भी, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर एटसेट्रा. सबसे पहले यहाँ पर स्टेटमेंट की बात करेंगे कि एंट्री और एग्जिट जब भी होती है आयंस की टू एंड फ्रॉम सिम्प्लास्ट. तो ये हमेशा याद रखना है. सिम्प्लास्ट का मतलब क्या होता है कि हम सेल के अंदर से जा रहे हैं, इनर स्पेस से या सेल के इनसाइड से होते हुए जा रहे हैं. जब आप किसी घर के अंदर से होते हुए जाओगे तो आप उस इंसान को भी दोगे जिसके घर से आप होते हुए कहीं जा रहे हो. तो सेल क्या देती है इसको बदले में? जो आयंस होते हैं वो क्या देते हैं सेल को बदले में? वो देते हैं ATP, यानी कि एनर्जी उड़ाते हैं अपनी सेल के अंदर से जाने में. और जब एनर्जी उड़ रही है तो ये किस टाइप का हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सिम्प्लास्ट में हमेशा, सिम का मतलब होता है अंदर से जाना, सिम्प्लास्ट इनर स्पेस से जाना. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है हमेशा सिम्प्लास्ट पाथवे जो होता है. जबकि यहाँ पे पैसिवली लिखा है तो ये हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आता है. नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया कि जब रेडियो आइसोटोपिक स्टडीज करी गई तो ये पाया गया कि जितने भी मिनरल एलिमेंट्स होते हैं वो सब जाइलम सैप में प्रेजेंट होते हैं. तो ये बिल्कुल करेक्ट बात बोली गई. ऐसा क्यों है? देखो, मिनरल्स जो होते हैं वो हमेशा वाटर के साथ एब्जॉर्ब करे जाते हैं, और वाटर के साथ एब्जॉर्ब करके वाटर के ट्रांसपिरेशन पूल के साथ साथ इनको पहुंचा दिया जाता है इनकी टारगेटेड लोकेशन पर. अब ट्रांसपिरेशन के साथ जब पहुंचेंगे तो वाटर का ट्रांसपिरेशन ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है? तो होता है जाइलम में. और जाइलम की सैप के अंदर इनके एविडेंसेस भी पाया गया कि वहां पर मोस्ट ऑफ द मिनरल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट थे, यानी कि वाटर के साथ ही मिनरल्स ट्रैवल करते हैं और अपनी लोकेशन पर पहुंचते हैं. तो ये वाला तो करेक्ट है. सेकंड यहाँ पे करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट था. ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.